हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? ज्ञानसी नवोदय कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जल्दी से जल्दी सभी लोग ऐड हो जाएंगे। आप लोगों का कुछ ही देर में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का लाइव टेस्ट होने वाला है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जुड़ेंगे। तो आप लोग सभी के जैसे लाइव टेस्ट दे सकते हैं। आप लोग समय से ज्वाइन हो जाएं। 7 बजे आपका लाइव टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। हम 5 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद आपका लाइव टेस्ट शुरू करेंगे। 7 बजे से आपकी क्लास है, तो 7 बजे तक का हम वेट करेंगे। उसके बाद आपका टेस्ट शुरू हो रहा है। आपका सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है ज्ञानसी नवोदय कोचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका 7 बजे डेली लाइव टेस्ट होता है, तो उसमें आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों का भी एडमिट कार्ड भी आ चुका है। सुबह उस पर भी वीडियो बनाई गई है, तो उसको ज़रूर निकाल लेना, सभी लोग निकाल के रखें। और उसमें कोई मिस्टेक्स है तो आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं हमसे, हम बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। कोई दिक्कत होगी तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानसी नवोदय कोचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप लोग देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का लाइव टेस्ट होने वाला है। सभी लोग इसमें जुड़ जाएंगे और बहुत सारे लोग अभी हमसे जुड़ेंगे, यहाँ पे आपके साथ में लाइव टेस्ट देंगे। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग की तरफ से आप लोग देख रहे हैं ये लाइव टेस्ट। जल्दी से आप लोग अपने अपने नाम बता दें कि आप कौन और कहाँ से देख रहे हैं। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। आप लोगों का लाइव टेस्ट शुरू हो रहा है। जल्दी से इसमें सभी लोग जुड़ जाएं, एक दूसरे को शेयर कर दें जिससे सभी लोग जुड़ जाएंगे। मैं हूं आपका भाई, आपका बड़ा भाई, आपका सर, आपका दोस्त जयंत पटेल। जवाहर नवोदय विद्यालय सागर, खुरई, मध्य प्रदेश से 2016 में पास आउट हुआ था। और आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपकी कुछ भी मदद हो सके, आपके लिए लाइव टेस्ट लाकर। और आपके लिए थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं हम। प्रवेश पत्र आ चुका है आपका? जी हाँ, बिल्कुल। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे। आपका लाइव टेस्ट शुरू हो रहा है, कुछ ही देर में आपका लाइव टेस्ट आपके सामने होगा। तो सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे। भूपेंद्र नमस्ते, देवांश तिवारी, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। आप लोग जल्दी से टेस्ट शुरू होने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। जल्दी से सभी लोग लाइक का बटन जो दबा दें, जिससे कि बाद में आप लोग बोला ना जाए। और टारगेट आप लोग देंगे आज, कंप्लीट भी आप लोग करेंगे। आप लोगों को ही सब कुछ करना है, हम कुछ नहीं कर रहे। तो जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाएं। बताओ बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की, बताएं आप।
लाइव टेस्ट शुरू होने वाला है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का। कुछ ही देर में आपके सामने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का लाइव टेस्ट होने वाला है, तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, मैं बहुत सारे लोग आ चुके हैं। थोड़ी देर और बाद आपका लाइव टेस्ट हो रहा है। 7 बज चुके हैं। जी हाँ, आपका लाइव टेस्ट जल्दी शुरू होने वाला है। जल्दी जल्दी सभी लोग एक बार और जुड़ जाएं, जिससे सभी लोग आ जाएंगे। उसके बाद हम शुरू करते हैं। यहाँ पे राज राय आ चुके हैं, आद्य प्रजापति, जीतू कुमार। एक बार सभी लोग लाइव टेस्ट लाइक जरूर कर दें। ई का है, अब तो ठीक है ना सब कुछ, नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जब तक तुम नहीं तो मेरे साथ तू क्या बोल रहे हैं भूपेंद्र पटेल? होश में रह के कमेंट करो। क्या तुमको नहीं रहना क्लास में? हेलो। हाँ। बच्चों, कल क्या है? कितने लोगों को मालूम है कि कल क्या होने वाला है? संडे स्पेशल लाइव टेस्ट के लिए कितने लोग तैयार हैं? जल्दी बताएं, कल आपका संडे ग्रांड टेस्ट होने वाला है, कितने लोग?
सॉरी सॉरी सॉरी, माइक तो चालू ही नहीं था और मैं बोलने लगा था, पता नहीं कब से बोल रहा था। सॉरी। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको करें, इसका आंसर बताएं क्या आएगा। माय मिस्टेक बेटा, सॉरी। मैं बोल रहा था और माइक चालू नहीं था। पहले का आपका आंसर ए आएगा, इट्स माय मिस्टेक। दूसरा देखें, दूसरा प्रश्न बताएं क्या आएगा इसका आंसर। 20 सेकंड का समय लें और इसको करें। बताएं जल्दी से सभी लोग। मैं बहुत देर से बोल रहा था और कोई बोल भी नहीं रहा कि साउंड प्रॉब्लम है। मैं सोच रहा था आ रही आवाज़। मैं बोले जा रहा था और आप लोग, मुझे लग रहा था आप लोगों के पास आवाज़ जा रही है। हो जाता है। बताएं इसका आंसर क्या होगा आपका। दूसरा प्रश्न है आपका आज का। यदि आपने इसका आंसर बी, क्या बोल रहा है कोई, बी और डी क्यों क्यों आएगा इसका आंसर। बी तो बिल्कुल नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा। सी में बोला जाता है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होती तो ये आ सकता था, स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसको देखेंगे, डी आंसर बिल्कुल उत्तर पूरी तरह सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा प्रश्न है आज का। 20 सेकंड का समय लें और इसको करें। बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान सिन्हा नवोदय कोचिंग में। सर आंसर स्पीड दिया सॉल्व, बट आंसर होना चाहिए सर, आई नो बट। बताएं इसका आंसर क्या होगा आपका तीसरे का। नित्या जैन, आद्या प्रजापति, अंजू, राजकुमार कुर्मी, अनुज कुर्मी, नमन कुर्मी, विराट गुप्ता, देवांश तिवारी, रामजी कुर्मी, बीरबल, जीतू कुमार, श्रद्धा श्रद्धा सिद्धार्थ, राज राय, कृष्णा, गजेंद्र कुर्मी, मुकेश यादव और समर्थ अग्रवाल, रचित पटेल, महेश साहू के नाम से कोई देख रहे हैं, अंजू कुर्मी, राकेश कुर्मी के नाम से स्वरे देख रहे हैं, पार्थ गेमिंग। ये देखें इसका आंसर। बिल्कुल यदि इसका आंसर आप लोगों ने ए दिया, डी दिया होगा तो बिल्कुल गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी टेढ़ी लाइन यहाँ पे आपकी इस प्रकार से टेढ़ा बन जाएगा, इसलिए डी नहीं आएगा। ये तो आ ही नहीं रहा है, ए भी नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर सही होगा आपका बी। बिल्कुल आपका बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न आप लोग करेंगे, 20 सेकंड का समय लें और इसको करें। आप लोगों के लिए टारगेट मिल रहा है अभी 25 लाइक करना है, जल्दी से 25 लाइक का टारगेट है मेरी तरफ से। और 30 बच्चे 31 बच्चे देख रहे हैं, 25 बहुत आसान है, 1 मिनट में अंदर आप लोग कर देंगे 25 लाइक। तो मुझे पता है आप लोग चुटकियों में 25 लाइक कर देंगे। आपका नाम संस्कार है, राजकुमार कुर्मी के नाम से कोई देख रहे हैं, अनुज कुर्मी। देखें इसका आंसर क्या होगा। 24वां प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में सफल हो पाएंगे। 36 बच्चे देख रहे हैं तो 30 का लाइक का टारगेट आप लोगों को दे दिया था, तो मुझे लग रहा है चुटकियों में आप लोग कर देंगे, मुझे निराश बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ यदि आपको बता दिया जाए 30 लाइक करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, यदि हमें पहली बार देख रहे हैं। तो चौथा सवाल था, इसका आंसर यदि आपने ए दिया होगा तो यहाँ पे बिल्कुल भी ए कॉर्नर नहीं है, तो ए बिल्कुल गलत होगा। और इसको देख के आप लोग ये भी बोलेंगे कि बी भी नहीं होगा। इसके बाद आप चलेंगे तो डी भी नहीं होगा। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन टेढ़ी है। इसके बाद आपका आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, 5वां प्रश्न है आज का। 20 सेकंड का समय लें और इसको करें। इसमें आपको मिरर इमेज बताना है, दर्पण में क्या आकृति इसकी बनेगी। संस्कार कुर्मी, तुम्हारा नाम मैंने बोल दिया पहले ही। 25 लाइक हो चुके हैं, 30 का टारगेट आपको मिल गया था। जल्दी से 30 का लाइक का टारगेट पूरा करें। 38 लोग देख रहे हैं, 30
बिल्कुल आसान है, आपको चुटकियों में है, 30 से ऊपर भी निकाल देंगे जल्दी से सभी लोग। यदि लाइक कर देंगे तो आप। फिर आगे आपको टारगेट तो बाद में मिलेगा, असली वाला टारगेट। इसका आंसर यदि आपने ए दिया होगा तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ डार्क वाला होगा, यहाँ पे खाली गोला होगा, यहाँ पे आपका लाइन वाला गोला होगा, जो कि ए ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि पाँचवा छठवां प्रश्न होगा। इसको ध्यान से देखेंगे और इसको करेंगे। 20 सेकंड का समय लें और इसको करें। 40 बच्चे देख रहे हैं और 30 का लाइक का टारगेट दिया था, 29 लाइक हो चुके हैं। तो आप लोग तो सभी लोग करेंगे तो 35 भी हो जाएंगे। 30 का तो बहुत आसान टारगेट था। इसको करेंगे 5 का छठवां प्रश्न है, छठवां करें, क्या आता है आपका आंसर। ओएमआर में ही टेस्ट करेंगे, कल का टेस्ट सभी लोग ओएमआर में करेंगे, तैयार रहेंगे। ओएमआर लेके सुबह 9:30 बजे आपका टेस्ट होगा, तो समय का विशेष ध्यान रखें। कृपया कर सभी लोग 10 मिनट पहले से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये टेस्ट आप लोग यदि लाइव देंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपका। काफ़ी शानदार टेस्ट बनेगा, अच्छे लेवल का बनेगा। फिक्स 9 साढ़े 9 बजे ये टेस्ट शुरू हो जाएगा, तो अभी से नोटिफाई करके बैठें। और मैं बोल रहा हूँ 9 बजे से आप लोग तैयार हो जाना। मोबाइल लेके किसी को मोबाइल ज़रूर ना दें सुबह से। 9:30 बजे सुबह प्रातः आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। नेट भी बचा के रखें, यदि नेट नहीं है तो नेट डलवा लें। आप लोग जरूर तैयार रहें, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा यदि आप लोग समय से करेंगे। इसको आप देखेंगे, एल इस प्रकार से आपका बन जाएगा और पी इस प्रकार से बनेगा। तो इस और इसमें आकृति है, लेकिन आप लोग देखें इसकी लाइन्स नहीं, सॉरी इसमें नहीं है, इसमें अकेला है, इसके अलावा किसी में नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 7वां प्रश्न आपका है, 7वां प्रश्न आप लोग इसको करेंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है ये भी। 20 सेकंड का समय लें और इसको करें। 9 PM नहीं, 9 AM सर, 9 AM, 9 AM नहीं, 9:30 AM, 9:30 AM पे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा सुबह 9 बजे, 9:30 बजे। तो मैं बोल रहा हूँ 9 बजे से आप लोग तैयार रहें। नोटिफाई अभी दबा के रखें, सभी लोग उसमें कमेंट जरूर कर दें कि आप आने वाले हैं कि नहीं। अभी सभी बच्चे जाके, अभी नहीं, पे क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग ज़रूर उसमें बता दें यस करके कि आप लोग आने वाले हैं कि नहीं आने वाले। 9 बजे आपका ज़रूर संडे स्पेशल लाइव टेस्ट होगा। काफ़ी अच्छा शानदार टेस्ट होता है उसका। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी से नोटिफाई करके रखें और सुबह 9 बजे उसके लिए तैयार हो जाएं। काफ़ी शानदार टेस्ट होने वाला, बहुत ज़्यादा धमाकेदार टेस्ट होने वाला। उसमें बहुत सारे बच्चे देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा मुझे लग रहा है कि 100 से ऊपर आपकी संख्या जाएगी बच्चों के देखने की। तो आप लोग उसको ज़रूर नोटिफाई करके अभी से बैठ जाएं, जिससे सभी लोग समय पे आएँ। एक ओएमआर पेन कॉफ़ी के साथ में आप लोग तैयार रखेंगे कल सुबह 9 बजे। इसको आप लोग देखेंगे तो आपका एक त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे आपका एफ इस प्रकार से बन जाएगा और ई इस प्रकार से बन जाएगा। 6 आपका इस प्रकार से बन जाएगा और 9 भी आपका इस प्रकार से बन जाएगा, सॉरी ऊपर से ऐसा। तो ऐसी जो आकृति जहाँ पे बन रही होगी वो आपका आंसर होगा। इसमें नहीं बन रही। ए मुझे लग रहा है बी ऑप्शन में क्या दिक्कत है, बी ऑप्शन में लग रहा है। तो क्यों ई सी दे रहे हैं काफ़ी लोग, क्यों देखा सीखी करते हो यार। ई नहीं आएगा, ई तो सीधा सीधा बना है, एफ भी सीधा सीधा बना है, कैसे बन जाएगा ये। छी छी छी। 6 भी इसमें सीधे सीधे अक्षर बने। डिल को बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। काफ़ी लोग यहाँ पे गलत थे। जल्दबाजी का नतीजा है कि गलत होते हैं, फिर डिलीट करते हैं, फिर उनको होशियार बनते हैं मेरे सामने, फिर मैं उसको झाड़ देता हूँ तो वो बुरा मान जाते हैं। 32 लाइक किए हैं 45 लोगों ने, जो कि बहुत बुरी बात है। जल्दी से आप लोग 40 लाइक पे पहुँचा दें इसको। 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, इसको आप लोग करेंगे, ध्यान से देखेंगे और इसको करेंगे। कल के टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। जल्दी से इस टारगेट को पूरा करें। 35 नहीं, 40 पे पहुंचा दो इसको। और यदि आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। संडे स्पेशल टेस्ट आपका कल होने वाला है, काफ़ी शानदार टेस्ट होगा, यकीन मानिए। यदि चैनल आपने पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसमें आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जो बच्चे हैं उनसे भी पूछ लीजिए, आप चाहें तो ये बच्चे आप लोगों को बता देंगे कितनी ज़्यादा स्पेशल क्लास यहाँ पे हो रही हैं, कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही, कितना ज़्यादा इनको मज़ा आता है टेस्ट देने में, कितना ज़्यादा ये लोग एंजॉय करके पढ़ाई करते हैं यहाँ पे।
तो सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन होगा नवोदय में। मेरे साथ में जयंत पटेल सर के साथ में, जयंत सर के साथ में आपको नवोदय में काफ़ी आसानी से चुटकी बजा के आपका सिलेक्शन होना है यहाँ पे। तो सिर्फ मेरी बात मानते जाएं। आप लोगों को 50 कॉन्ग्रेचुलेसन एवरीवन, 50 लोग देख रहे हैं अभी, और 40 का टारगेट आप लोग पूरा करने वाले हैं। जो भी पहली बार देख रहे हैं तो उनको सब्सक्राइब भी जरूर करना है। बोल रहे सभी लोग सब्सक्राइब करने के लिए। और आप लोग कल के टेस्ट के लिए तैयार है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसको आप लोग देखेंगे तो इसका इस प्रकार से आकृति बनेगी, ऊपर क्रॉस बनेगा, ए आपका इस प्रकार से सिंबल बन जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और डी आंसर दिया भी बहुत सारे लोगों ने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, ए आपका कागज कटिंग का क्वेश्चन है। 20 सेकंड का समय लें और इसको करें। 8वां प्रश्न आज का है। कल संडे स्पेशल लाइव टेस्ट आपका होने वाला है, उसमें 100 लोग आने की पूर्ण संभावना रहेगी। आप लोग यदि चाहें तो इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। एक दूसरे को शेयर जरूर कर दें, जिससे पता चल जाए कि आप लोग कितने ऊपर जा रहे हैं दूसरों के सामने। आप लोगों को बिल्कुल, मैं आप लोगों जो जो बच्चे मेरे पुराने बच्चे हैं, आप लोगों का नाम जरूर वहाँ पे लूँगा। तो आप लोग एक काम करें, यदि 100 एक दूसरे को जरूर शेयर कर दें, वहाँ पे आप लोगों की वाह वाह करवा दूंगा मैं, सबके नाम ले लेके एक दूसरे के बीच में देख लेना, फिर आप लोगों को क्या पहचान बनती है वहाँ पे। वाह 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 वाह। सभी लोगों को शेयर जरूर कर देना। रिश्तेदारों को देख लेना, बोलना देखो हमारा टेस्ट सर कितने अच्छे से करवाते हैं। रिश्तेदार, भाई बहन, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, सबको दिखाओ कल का टेस्ट। 100 बच्चों का टारगेट है, 100 को लाओ कल। वैसे मुझे लग रहा है 100 बच्चे जरूर आएंगे कल के टेस्ट में। इसको आप लोग देखेंगे, इसका आंसर आपका ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। काफ़ी सरल था, आप लोग का सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10वां प्रश्न है आज का। इसको करेंगे 30 सेकंड का समय लेके, इसको करेंगे 20 सेकंड में। बिल्कुल सही है, यदि आपने इसका आंसर डी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है आपका 11वां प्रश्न। 20 सेकंड का समय लें और इसको भी करेंगे आप लोग जल्दी से। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से करें। इसको जरूर ध्यान से करें, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल, यहाँ पे आप लोग इसको यदि खोलेंगे तो इधर पे ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पे ऐसी आकृति बन जाएगी। कल भी ऐसा एक प्रश्न आया था, मैंने बोला था आधा आधा गोला करके यहाँ पे पूर्ण गोला बना लेता है, जो कि बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा 32वां प्रश्न, जो कि बोला जाए आपका 22वां प्रश्न, सॉरी 12वां प्रश्न है आज का। इसको करेंगे
40 लाइक आपके होने वाले हैं। 40 लाइक पे पहुंचाओ जल्दी से इसको। कल का टेस्ट काफ़ी शानदार होने वाला है, तो कल ज़रूर समय से आएँ। चाहे तो आज भले ना दें, लेकिन कल का ज़रूर देंगे, क्योंकि कल बहुत स्पेशल टेस्ट होने वाला है सुबह 9:30 बजे। इसका आंसर यदि आपने ऐसा करके बताया है कि ऐसा आपका एक ऐसी पंखुड़ी बन जाएगी इस प्रकार से, तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। यहाँ पे गोले भी 4 आ जाएंगे इस प्रकार से, जो कि सी ऑप्शन में दिया है। बिल्कुल सही होगा यदि आपने सी दिया है। हम बिल्कुल विश्वास रख रहे हैं भैया। आयुष भारती बताएं, इन टुकड़ों से मिलकर कौन सी आकृति आपकी यहाँ पे बन रही है। 20 सेकंड का समय लें और इसको बताएं। विश्वास पे तो दुनिया टिकी हुई है, तो हम क्यों ना विश्वास करेंगे। तेरहवां प्रश्न है, इसको आप लोग बताएं क्या आंसर इसका आएगा। ए बी डी एक से हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, बी को छोड़ के सारे तो आ रहे हैं आंसर यार इसके। देखो ए में इसको बोला जाए तो ए आ गया, इसमें बोला जाए तो ए आ गया, इसमें बोला जाए ए आ गया। बड़ा वाला त्रिभुज ए आ गया, बड़ा वाला त्रिभुज ए नहीं है, बड़ा वाला त्रिभुज ए आ गया, यहाँ पे ए आ गया। ए तो ए है, यहाँ पे ए है और ए है, सॉरी ये है, ए वाला आ गया। ए सी और डी लगाने वाले सभी लोग लाइक, सब लोग +1 कर लें। ए सी और डी लगाने वाले, सॉरी सर सी डी एक से तो हैं, ए भी तो है। चलिए सभी लोग +1 कर लें, इतनी ज़्यादा बारीकी से कुछ कोई कौन देख रहा है। ए बी डी डी सी डी, यहाँ पे बताएं, यहाँ पे बताएं क्या इसका आंसर आएगा। यहाँ पे ज़रूर आपकी गलती होनी है। 34वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न है आज का। चौंतीसवां बोला जाए तो 14वां प्रश्न है। यहाँ पे आपका आंसर यदि ये दे रहे तो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 15वां प्रश्न को करेंगे। इसको आप बताएं कौन सा इसका आंसर आएगा। काफ़ी ज़्यादा इजी है ये भी। वेरी गुड। देखिए 40 बच्चे लाइक कर चुके हैं हमारी वीडियो को। बिल्कुल सही है। इसको भी कन्फ्यूजन के क्वेश्चन है। इसको आप देखेंगे ये दोनों आकृति ऊपर नीचे बनाए, इसको आप लोग घुमा के ऐसा लगाया गया ये और ये करके। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां प्रश्न है।
20 सेकंड का समय लें और इसको भी आप लोग करेंगे 20 सेकंड में। दिए गए नंबरों पर संपर्क कर आप लोग टेस्ट जरूर ले लें, टेस्टों से काफ़ी ज़्यादा मदद होगी आपकी नवोदय में सिलेक्शन में। सोलहवां प्रश्न बताएं। यहाँ पे आपकी मिस्टेक जरूर होगी 16वां में। यहाँ पे ज़्यादा मिस्टेक होने वाली है। एग्जैक्ट नहीं आएगा इसका आंसर, बिल्कुल प्रॉपर नहीं है आंसर इसका। मैं इतना बता सकता हूँ कि ए पक्का नहीं है, क्योंकि ए में आप लोग इस आकृति को देखेंगे, ए तो मिल रही, ए भी मिल रही, यहाँ पे भी मिल रही, यहाँ पे भी मिल रही। फिर इसके बाद अपन को एक छोटा सा गोला यहाँ चाहिए, तो यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, और यहाँ नहीं मिल रहा है, इसलिए सी नहीं आएगी और डी नहीं आएगी। इसके बाद इन दोनों में बात की जाएगी तो यहाँ पे आपको एक दो गोले चाहिए, तो ये दो गोले, एक गोला यहाँ मिल रहा है, एक गोला यहाँ मिल रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन आ जाएगा, डी नहीं आएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन बताने वाले बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैक्सिमम बच्चे बी भी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 37वां प्रश्न, जो कि 17वां प्रश्न है। इसमें आपको छिपी हुई आकृति बतानी है। छिपी हुई आकृति बताएं। ये आपको कहाँ नज़र आ रहा है, जेड टाइप की आकृति बन रही है, इसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि थोड़ी सी उल्टा सीधा जेड बना हुआ है, प्रॉपर जेड नहीं है वो। सिर चकरा रहा है मेरा तो इसको देख के। मुझे तो भैया नज़र नहीं आ रहा कहीं। 17वां प्रश्न का आंसर बताएं आप लोग, क्या आ रहा है। हम्म, हम्म, गलत है ये क्वेश्चन। मुझे थोड़ा सा ये डाउटफुल लग रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। बी नहीं आएगा बेटा, बी नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइन टेढ़ी गई, ये लाइन टेढ़ी गई, बी नहीं आएगा। और ए यहाँ तो ऐसी जो लाइन आ रही, इसके साथ में तो जेड बन ही नहीं रहा है, ए भी नहीं आएगा। और यहाँ पे कोई लाइन ही नहीं है ऐसी क्रॉस में, तो डी भी नहीं आएगा। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से इस प्रकार का आपका जेड बन रहा है, और यहाँ से आप लोग छोटी छोटी सी आकृति यहाँ से ले सकते हैं। तो बिल्कुल सही है यदि आपने ए आंसर दिया है। सर नवोदय के एग्ज़ाम 2025 में जनरल का कट ऑफ कितना होगा, मैं बताऊंगा वो कट ऑफ कितना होगा। और बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो वीडियो पे ज़्यादा विश्वास ना करें। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप लोग यूट्यूब पे सिर्फ यूट्यूब का यूज इतना ही करें जितना आपका काम का है। प्लीज़ यूट्यूब पे भ्रमित बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, लोग माँ कसम खा रहे हैं, भगवान कसम खा रहे हैं। तो ज़बरदस्ती के चक्करों में ना पड़ें, और यूट्यूब पे सिर्फ उतना ही देखें जितना आपकी चीज़ें काम की है। यूट्यूब पे बहुत सारी भ्रमित किया जा रहा है। तो कट ऑफ, कोई भी कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है बेटा। नवोदय है, हर एक ज़िले में नवोदय का अलग अलग क्रेज है। इंडिया बहुत बड़ा है, भारत बहुत बड़ा है, हर एक राज्य में अलग अलग कट ऑफ जाता है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने अभी तक इस पर वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मैं भ्रमित नहीं करना चाहता बच्चों को। बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ कितनी लिटरेसी है,
कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का कितना एरिया है, कितने बच्चे उसमें अपीयर हुए हैं। कहीं कहीं 2000 बच्चे होते तो कहीं कहीं 10,000 बच्चे हो जाते। अब 2000 वालों का अलग जाएगा और 10,000 वालों का अलग जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेके एक जनरल कट ऑफ बोला जाए तो मैं ऐसा लगता है मुझे कि आपको 92 के पार जाना चाहिए। यदि आप जनरल से हैं 92% के पार जाना चाहिए, तब जाके आपका थोड़ी बहुत चांसेस रहते हैं। इसके नीचे आप जाएंगे तो आपका पक्का नहीं होगा। और इसके बाद में 95% के ऊपर या 93% के ऊपर आप जा रहे हैं तो यहाँ पे श्योर आपका सिलेक्शन हो जाता है। सभी लोगों को बधाई हो, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एडमिट कार्ड सबके निकल गए हैं। यदि किसी का नहीं निकला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, निकल जाएगा। इसको आप लोग यदि करेंगे तो इसका आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं, ए दे रहे हैं। किस हिसाब से ए दे रहे हैं, यहाँ पे आपकी आकृति मुझे लग रहा बनती नज़र आएगी। इस प्रकार से आप लोग ए दे रहे हैं। यहाँ पे आपकी आकृति ये बन रही है, तो यहाँ से आप लोग ए दे रहे हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें नहीं बन रहा है। और यहाँ भी, यहाँ तो कोई नहीं बन रहा है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा। यहाँ बन जाता है, यदि यहाँ पे एक लाइन होती तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे लाइन नहीं है तो क्यों होगा ये लाइन ऑप्शन, ए भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न है, इसको करें क्या इसका आंसर आएगा। 20 सेकंड का समय लें। तो मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब को आप लोग उतना ही यूज लें जितना आपके काम की चीज़ें हैं। मैं बोल रहा हूँ आप लोग सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से इसका यूज़ जरूर कर सकते हो। सिर्फ उन्हीं चैनल को देखें जहाँ पे आपको कम से कम 90% तो सही बताई जा रही हों चीज़ें। 90%, क्योंकि एग्जैक्टली 100% तो कोई भी नहीं बता सकता। हो सकता है थोड़ी बहुत गलती तो हमेशा कहीं ना कहीं होती है। ये चीज़ मेंटल एबिलिटी वगैरह में तो 90% कोई भी, 100% कोई भी नहीं बता सकता। तो ऐसी आप लोग चीज़ें देखें जहाँ पे एटलीस्ट 90% हो, गलती बिल्कुल ना सीखें। यूट्यूब का यूज उतना ही करें जितना आपका काम का है। अदरवाइज ये यूट्यूब को अवॉइड करके आप लोग जो आपके शिक्षक हैं उनसे ही ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। और जहाँ पे आपको थोड़ा सा विश्वास हो उसी जगह पे देखें, ज़्यादा बेस्ट होगा। इसको आप लोग करेंगे तो इसका आंसर हमें लग रहा है सभी लोग सी दे रहे हैं। तो इधर से आपका सी किस प्रकार से बना रहा भाई, सी कहाँ बन रहा है, ऐसा इधर तो है ही नहीं कुछ। 19 का सी कैसे बना दिया तुम लोगों ने। सी बिल्कुल, ये बन गया सी। दो दो जगह बन रहा है, एक जगह तो ठीक है। ए बन गया सी, इधर से बन रहा है और इधर भी बन रहा है, दो दो बन रहा है सी। सी में दो दो जगह बन रहा है, इसलिए दो दो जगह छुपी हुई आकृति मिल रही है। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 40वां प्रश्न है जो कि 20वां प्रश्न होगा। और इसको आप लोग बताएं क्या आंसर होगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरा भी यहाँ पे टेस्ट होता है डेली, क्योंकि मुझे डायरेक्ट में बने बनाया टेस्ट मिलता है। और मैं इसको इतना भी टाइम मुझे नहीं मिलता दिन में कि इसको मैं एक बार देख लूँ, और आप लोगों के सामने ही करता हूँ पहली बार। बताएं इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है बेटा। यदि इसका आंसर आपने बी बताया तो यहाँ से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है, नज़र आ रहा है। यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, ऐसा ऐसा, बिल्कुल सही होगा। यदि आपका 20 दिया, आपके 20 प्रश्न यहाँ तक हो चुके हैं। आप लोग बताएं जल्दी से 20 में से 20 कितने नंबरों के, कितने लोगों के 20 में से 20 नंबर आए हैं। 20 में से 20 कितने लोगों के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गणित का होगा। गणित आप लोग करेंगे, काफ़ी शानदार गणित है आज के टेस्ट का। कल का टेस्ट बहुत ज़्यादा ग्रैंड होने वाला। कल के टेस्ट के लिए मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बहुत ज़्यादा खास टेस्ट होने वाला कल। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ में कल टेस्ट होने वाला है। 20 में से 20 मैथ होने वाला है सर, बिल्कुल मैथ हो रही है आयुष्मान। जस्ट 1 मिनट बाद आपकी मैथ होगी। रचित पटेल के 20 हैं, संस्कार कुर्मी 20 हैं, राज राय 20 हैं, रचित पटेल 20 हैं, शिव कुमार 20 हैं, भूपेंद्र पटेल 20, अंजलि कुर्मी रजा खेड़ी 20, यहाँ पे अथर्व के 17 हैं। 19 नंबर है स्वरे के, 20 हैं हमारे सिद्धार्थ के,
आयुष्मान वर्मा के 20 हैं, आद्य प्रजापति 20, गजेंद्र कुर्मी 20, काशीराम पटेल के संस्कार कुर्मी हैं 20, राम प्रकाश पटेल के 20, जगदीश सुमन के मयंक सुमन है 20, गौरव पांडे के 20, समर्थ अग्रवाल 20, 18 नंबर राजकुमार कुर्मी के नाम से। अरहम जैन ने नंबर नहीं बताया, डिलीट कर दिया। 20 नंबर राज राय, यश कुर्मी 20, अंजू 20, महेश साहू के नाम से जो 20, मुकेश यादव 20, श्रद्धा कुर्मी 20, वेरी गुड। नित्या जैन 20, वेरी गुड। अरुण कुर्मी 20, अरहम जैन की 20 है। आयुष भारती 20, गीता सेन के नाम से जया सेन है 20, पार्थ गेमिंग के नाम से 17, पूरन लाल के नाम से हैं जो संस्कार कुर्मी 20, कुंवरमल लोधी 19 नंबर, देवांश तिवारी 20 नंबर, पटेल साहब के हैं जो पटेल साहब के नाम से जो क्या बोलते हैं हर्ष पटेल 20 नंबर, विराट गुप्ता के 20, सरभूपन झूठ बोल रहा हो सकता है, आस्था कुर्मी के 20, विशाखा कुर्मी के 20, नारायण पटेल के नाम से जो 20, नारायण कुर्मी के नाम से 6, अरुण कुर्मी के नाम से जो 20, रामलाल कुर्मी के मयंक पटेल हैं 20। वेरी गुड सभी को। और अब जल्दी से सभी लोग लाइक का बटन जरूर दबा दें। 42 लाइक है, 50 लाइक करने की कोशिश करें। 51 लोग देख रहे थे अभी, तो जल्दी से लाइक का बटन जरूर दबा दें जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं। अनुराग चौरसिया के नाम से जो है 17 नंबर, जीतू कुमार के 20 हैं, और क्या नाम है जल्दी से सभी लोग लाइक का बटन जरूर दबा दें। सभी लोगों के आज बहुत अच्छे नंबर आए। पहला प्रश्न है आपका गणित का आ रहा, बहुत अच्छा प्रश्न है। जल्दी से इनको आरोही क्रम में बताना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में। तीस सेकंड का समय है, इसको करें। 50 लाइक का टारगेट भी है यहाँ पे, 50 लाइक का टारगेट है। 50 लाइक के साथ में ये क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। आयुष्मान का आंसर भी आ गया है। गीतिका गीतिका की भी 20 में से 20 थे, वेरी गुड। बढ़ते क्रम में बताना है, काफ़ी शानदार, काफ़ी सिंपल, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। असेंडिंग ऑर्डर होता है, आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में। तो इस प्रश्न में आप लोग सबसे पहले छोटी संख्या देखनी है। सबसे छोटी होती है 11 वाली लाइन, तो 11 वाली लाइन ये है। उसके बाद 23 होता है कि 32 होता है, 23 वाली संख्या पहले आ जाएगी, तो 1123। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 50वां क्वेश्चन डालना ही नहीं था, सॉरी 51वां क्वेश्चन था, ये गलती से डल गया है, कोई बात नहीं। इसके बाद में आपका हो जाएगा 32 वाला, तो 23, फिर उसके बाद 32। एक क्वेश्चन तो मैंने परसों ही करवाया था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही था इसका, परसों ही था, परसों वाला टेस्ट का ये गलती से डल गया, कोई बात नहीं। सी ऑप्शन बताने वाले बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51वां क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे, इसको आप 52वां मान के चलें, ये सॉरी 22वां मान के चलेंगे। 22वां क्वेश्चन इसको करेंगे। अंकों 2, 3, 4, 5 के प्रयोग से 2 अंकीय संख्या बनाई जाती है, तो कुल कितनी संख्याओं में से सम संख्याओं का प्रतिशत। और बाप रे, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी 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 गुड क्वेश्चन है। इसको आप लोग सही जरूर करें। 30 सेकंड का समय है, इसको करें। यदि अंकों 2, 3, 4 और 5 का प्रयोग करके 2 अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो कुल कितनी संख्या बनेंगी, और उसमें से सम संख्याओं का प्रतिशत क्या होगा। 60 सेकंड लाएं, लेकिन इसको जरूर सही करें, और जो भी इसको सही करेगा मैं उसको सच में तारीफ करूंगा। ये आपका 22वां प्रश्न है, 22वां करके इसका नंबर देना। 22वां प्रश्न है, 22वां करके सही जल्दी से सभी लोग आंसर करें इसको, काफ़ी शानदार है ये प्रश्न है। एक बार और इसका लें। गीतिका, राजेश लोधी, जगदीश सुमन का भी आंसर नहीं आया है। गीतिका का आंसर आ चुका है, राजेश लोधी के नाम से जो है उनका भी आंसर आ चुका है। इसको एक बार और लें और इसको ज़रूर सही करें। अच्छा प्रश्न है, काफ़ी शानदार, मुझे बहुत सारे प्रश्न बहुत अच्छे लगते हैं इसके। लेकिन लाइक क्यों नहीं बढ़ रहा है यार। लाइक से क्या दुश्मनी तुम लोगों की यार। जो जिसने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सिंपल सी बात है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। डेली डेली थोड़ी बोलेंगे यार। और यदि आपके पड़ोस में कोई, आस पड़ोस में कोई मिल रहा तो उनसे बोलो, उनको भी सब्सक्राइब करवा दो, तो जिससे आपके सर की
सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, काफ़ी लोगों के बीच में आपकी ज्ञान सिन्हा नवोदय कोचिंग चलने लगेगी। कोई ने और लाइक कर दिया तो डिसलाइक हो गया, 42 थे तो 41 हो गया। बहुत अच्छा काम किया आपने भाई साहब, काफ़ी शानदार, आपकी प्रशंसा होनी चाहिए इस बात पे। बहुत अच्छा काम किया आपने। इसका आंसर देखते हैं किसका आता है। इसका आंसर ज़रूर मैं बताऊंगा किस प्रकार से करेंगे। चलिए, इसको आपको दो अंकों की अंक संख्या बनानी, तो ये आपकी जब से पहले दो को लेके यहाँ पे आपका 3 बन जाएगा, दो के लेके 4 बन जाएगा, दो को लेके 5 बन जाएगा। अ, फिर इसको दो को 3 को लेके बनाएंगे तो 3 को लेके 2 बन जाएगा, और 3 को लेके 4 बन जाएगा, और 3 को लेके 5 बन जाएगा। और 4 को लेके करेंगे, 4 को लेके 2, 4 को लेके 3, और 4 को लेके 5। और 5 का प्रयोग करें तो 5 को लेके 2, 5 को लेके 3, 5 को लेके 4। यहाँ पे आपके कितने अंक बन रहे हैं देखिए, देखते हैं। 3 3 6 3 9 3 जो को 12, 12 अंक टोटल बन रहे हैं। और आपकी सम संख्या कितनी है? एक सम संख्या है, 2 3 4 और 5 और 6 सम संख्या है। तो 6 सम संख्या है, टोटल 12 है, गुणे 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 50 100। 50% अंक आपके सम अंक आएंगे। तो इसका आंसर बिल्कुल 50% आ जाएगा। क्या नहीं चल रहा भाई, बिल्कुल 50% आंसर देने वाले बिल्कुल सही थे। काफ़ी तारीफ की जानी चाहिए आप लोगों ने, यदि एक क्वेश्चन कर लिया, काफ़ी ज़्यादा घुमा के दिया था। बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड। आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, इसी खुशी में आप लोग जल्दी से लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न, इसको मान के चलेंगे। 5314 को 13 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा? 5314 5314 को 13 से डिवाइड करने पर व्हाट विल बी रिमाइंडर यू गेट? सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। 2 महीने आप लोगों के चैनल को चलते हुए होने वाले हैं। 20 तारीख को आपके 2 महीने पूरे हो जाएंगे। 2 महीने में कम से कम 800 तक तो संख्या पहुंच जाएगी। और ऑल ओवर इंडिया में पहला एजुकेशनल चैनल ऐसा हो जाएगा जो इतने कम समय में इतना ज़्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है। शुरू से लेके ऐसा नवोदय के लिए कोई सा भी चैनल इतने जल्दी ग्रो नहीं हुआ है आज तक के रिकॉर्ड में, जितना आपका ज्ञानसी नवोदय कोचिंग का जयंत सर का चैनल ग्रो हुआ है। तो इसके लिए आप लोगों की तारीफ की जाएगी, और आप लोगों को ही धन्यवाद किया जाएगा। और आप लोगों का ही चैनल है, तो आप लोगों को ही इसका श्रेय दिया जाएगा बच्चों के लिए। इसको आपको भाग देना है, इसको बहुत ज़्यादा आसानी से आप लोग भाग दे जाएंगे। 5314 में 13 का भाग देंगे, 13 चौके 52 होते हैं। यहाँ पे एक बचेगा, एक बचेगा, ये उतारेंगे, भागना या भागना अस्ति शून्य। और यहाँ पे 4 उतारेंगे तो 9 का भाग जाएगा इसमें, 9 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा। किसका मैसेज आ रहा भाई? 2 आपका आंसर आना चाहिए। क्या हो गया? 13 चौके 52, बचेगा एक, उतारा एक, भागना है भागना अस्ति शून्य, उतारेंगे 4, 13 अट्ठे कितने होते हैं? 112 तो होते हैं। 8 चौके 32, 3 हटेगा 3, 11, 2 तो आंसर आने चाहिए। क्या आएगा? बी 10। गलती हो रहा क्या? हो सकता है बी आंसर आएगा भैया इसका, जब सब लोग बोल रहे थे। मैं नहीं कर रहा इसको, सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने। 53वां के बाद 54वां प्रश्न, सॉरी 54वां ही प्रश्न है। सही आ गया क्या? 52 के बाद 53, 53 के बाद 54। 13 अट्ठे 104 होते हैं। 13 का दुनिया नहीं बन रहा सर से देख लो। 11 के प्रथम 4 गुणजों का योग बताएं 30 सेकंड में। इसको करेंगे
11 के 7 कुर्जों का योग चाहिए अपन को। 11, 22, 33, 44, 55, 66 और 77। इनको आपको जोड़ना है। क्या आंसर आएगा आपका इसका? जोड़ो इसको। 3 3 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 8 आना है लास्ट में, सब में 8 है तो ये मुसीबत बन गई। 2 1 2 3, 3 और 3 6, 4 10, 5 15 और 6 28, फिर से 28 और 2 30, 308 आंसर आ गया है फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 55वां क्वेश्चन है। इसको आप लोग घटाएं, जोड़ें, दशमलव में समतुल्य क्या होगी बताएं। इसका आंसर 30 सेकंड का समय लें और इसको करें। सर आप हटा नवोदय से हैं क्या? नहीं भाई साहब, मैं खुराई नवोदय से हूँ। हटा नवोदय में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स पढ़ते हैं, पढ़े हैं वहाँ से। मैं खुराई नवोदय से हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे हटा नवोदय में भी पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो चुपके चुपके से लाइक कर रहे हैं। 46 लाइक हो चुके हैं। मुझे लग रहा है ये लोग चुपके चुपके से 50 लाइक करेंगे ज़रूर। काफ़ी जी है ये तो, आप लोग चुटकियों में कर देते हैं। सबसे पहले इसका ही एलसीएम ले लिया जाए, 2500 के 100, 100 एलसीएम कर दिया जाए। उसके बाद हम सवाल करेंगे। 5 का जाएगा 20 बार तो 20 से 20 दूनी हो जाएंगे 40, धन 4 बार जाएगा, 4 दूनी हो जाएंगे 8, माइनस 4 बार 25 बार जाएगा, 25 को घटाना है तो 48 में से 25 घटा दें। 48 में से 25 घटाएंगे तो क्या आपका आंसर आ जाएगा? 8 में से 5 जाएंगे 3, 2500 के क्वेश्चन गलत है क्या? ये क्वेश्चन गलत है क्या? 48 माइनस 25 बटे 100, 8 में से 5 जाएंगे 3 और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बटे 100। क्वेश्चन गलत है क्या? ये सही क्वेश्चन जल्दी बताएं, मतलब ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। रॉन्ग है, बताएं इसका आंसर क्या? आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं, क्या आएगा इसका आंसर? ABCD में बताएं, इसका आंसर बताएं क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। वेरी गुड रचित पटेल। गीतिका गुड। 0.23 आंसर देने वाले बिल्कुल सही होंगे यदि आपका आंसर 2.23 आया होगा तो। वेरी गुड सिद्धार्थ। गलत है आपका। हर्ष। इसका आंसर ये नहीं आएगा, 0.23 आएगा। आंसर इज पॉइंट, सॉरी क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है और आंसर इज 0.23। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा 56वां प्रश्न, 16वां प्रश्न है आज का। इसको करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? जो बच्चा जब सबसे ज़्यादा होशियार होगा वो इसको कर पाएगा, बाकी कोई नहीं कर पाएगा।
आंसर बताएं इसका। मेरे प्यारे इंटेलिजेंट बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। इसका आंसर जिसने भी 0 दिया होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन था। इतनी सारी संख्या में 0 को गुणा करने पे 0 आ जाता है, तो 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 57वां प्रश्न। इसको बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। संतावनवा प्रश्न, इसको करेंगे क्या होगा इसका आंसर। आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो इसका आप लोग यदि गुणा करेंगे तो 1 2 7 5 2 0 1 2 3 संख्या बाद आपको 0 रख देना है, तो 127.5 आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल एक में भी नहीं दिया है, तो 100 इसका आंसर आएगा आपका 127.5। वेरी गुड। मैं तारीफ करूंगा यहाँ पे रचित पटेल की, नित्या साय की, आयुष्मान के वर्मा की, संस्कार कुर्मी कुड़ाई, हर्ष पटेल, आद्या प्रजापति और गीतिका पटेल, सिद्धार्थ की और गीतिका पटेल, और इतने बच्चों की तारीफ करनी होगी आप लोगों को सबको। मेरे साथ में समर्थ अग्रवाल भी हैं जो लाइन में। इन बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था। वेरी 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 गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 58वां प्रश्न है। 58वां प्रश्न को करेंगे, इसको करेंगे 480 का 20% किसके बराबर होगा। इसको करें, 30 सेकंड का समय लें। अच्छा, देवांश तिवारी जी ने तो इसलिए कमेंट ही नहीं किया कि ये क्वेश्चन गलत था। तो विशाखा कुर्मी, आस्था कुर्मी, जीरो कहाँ का आंसर दे रही हैं आस्था दीदी जी, बताएं इसका आंसर। 28वां प्रश्न है, देखेंगे 480 का 20% निकालना बटे 100 कर देंगे। 1 2 3 4 48 दूनी होते 96। इसका आंसर बिल्कुल 96 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 59वां प्रश्न। 4 घंटियाँ 5 10 15 20 के अंतराल पर बजती हैं। यदि प्रातः वे 9 बजे बजी तो कितने बजे वो दोबारा बजेंगी। इसको बताएं। 30 सेकंड का समय ले। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी सरल भी है। एक कोई लाइक करेगा तो 50 लाइक हो जाएंगे। उस बच्चे का इंतज़ार कर रहे हैं जो, यदि एक कोई जोन लाइक करेगा वो 50वां लाइक होगा, तो उसका इंतज़ार हम ज़रूर कर रहे हैं। 50 लाइक आपके सामने होने चाहिए। चलती क्लास में 50 लाइक हो गए, वाह, ऐसा बोलेंगे फिर हम। 50 लाइक होने के बाद ऐसा बोलेंगे, चलती क्लास में 50 लाइक हो गए। इसका आपको एलसीएम लेना है मात्र। 5 10 15 20 का एलसीएम लें। एलसीएम आपका 5 से ही भाग दे दो। सबसे पहले 1 2 3 4, इनको गुणा कर दें। 5 दूनी 10 30 चौके 120। 120 होते मतलब 2 घंटे। तो 2 घंटे बाद 1 घंटे बजेंगी। 9 बजे बजी तो 9 दूनी 11, तो 11 बजे फिर से बजेंगी वो। क्यों? सॉरी, एक बार और चला जाएगा ना भाग, एक बार और भाग चला जाएगा ना। ज़्यादा जल्दी हो रही है, नहीं होगा इसका आंसर ये। एक बार और 2 का भाग चला जाएगा ना। यहाँ पे 2 का भी भाग जा रहा है। 1 1 3 और 2। अब गुणा करें। 5 दूनी 10 30 दूनी 60। 60 आपका एलसीएम आ रहा है। 60 मतलब होते हैं 1 घंटे। तो 1 घंटे बाद वो बजेंगी फिर से। तो 1 घंटे बाद आप लोग देखेंगे इसको, तो 10 बजे इसका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, सॉरी सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 10 बजे इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 60वां प्रश्न। इसका आपको बोडोमास से करना है। इसको आप बोडोमास से जल्दी करें, थोड़ा जल्दी करें टेस्ट। वाह, क्यों नहीं हो गए भैया। 50 तो ठीक है, देखो तो जरा।
बच्चों से पंगा तो हो ही नहीं सकते, गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। बच्चों से कोई पंगा नहीं ले सकता कभी भी। 52 लाइक, 51 52 लाइक हो गए भाई। चलें इसको करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे 6 दूनी 12, तो 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर पूरा मान 1 आ रहा है, तो 76 माइनस 15 गुणित 1 गुणित 3 ऐसा है। तो 15 × 3 = 45। 76 में से आपको 45 घटाना है। 76 में से 45 घटाएंगे तो इसका हम का 5 में 6 में से 5 जाएगा 1 और 7 में से 3 जाएगा 1 31 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में है। वेरी गुड, यदि आपने इसका आंसर भी डी दिया है तो। चलिए आप लोग बता दें जल्दी, 30 में से आपके कितने नंबर आप पा चुके हैं? 30 में से कितने नंबर आप पा चुके हैं? मयंक सुमन भाई सब 30 में से 30 नंबर पाए हैं। अंजलि कुर्मी रजा खेड़ी 30 में से 30। आद्य प्रजापति 30 में से 30। रचित पटेल 29 नंबर। राकेश कुर्मी की सौर्य कुर्मी 29 नंबर। संस्कार कुर्मी 10। आयुष 30। शिव कुमार 30। गीतिका 30। नित्या जैन 30। राजराज 30। कुमारमन लोधी सिद्धार्थ 30। आयुष्मान वर्मा 30। पटेल साहब के हर्ष पटेल 29। मुकेश यादव के नाम से 8। यदि आप पहली बार देख रहे थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। समर्थ अग्रवाल 30। अरुण कुर्मी 30। राजराज 30। यश कुर्मी 30। गौरव पांडे 30। गजेंद्र 30। अथर्व 27। पार्थ गेमिंग नाम से देख रहे हैं 28 नंबर। 30 आउट ऑफ 30। राजकुमार कुर्मी 27। जीतू कुमार 28। चलिए हिंदी का पहला प्रश्न आपके सामने आएगा। हिंदी में आपके सामने गद्यांश पढ़ा जाएगा। ज्ञान एक किसान था जो एक छोटे जमींदार का खेती जोता करता था। उसके पास बैलों की एक जोड़ी थी जो उसके बड़े काम की थी। संयोग से उसका एक बैल बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में मर गया। अब ज्ञान को एक बचे हुए बैल पर ही निर्भर रहना पड़ा। वह उसका बहुत ध्यान रखता था, परंतु गरीबी होने के कारण उसे पर्याप्त चारा नहीं दे पाता था। वह गांव के साहूकार के पास गया, उससे 2 रुपये का ऋण मांगा। साहूकार ने मना कर दिया। उसे पता था कि ज्ञान ऋण नहीं चुका पाएगा। ज्ञान था एक छोटा जमींदार, एक पशुओं का व्यापारी, एक किसान, एक साहूकार। 10 सेकंड का समय लें और इसको करें। बिल्कुल सही होगा बेटा यदि इसका आपका आंसर एक किसान नहीं था, एक जमींदार था। सॉरी, ज्ञान एक किसान था जो छोटे जमींदार का खेत जोता करता था। एक किसान था ज्ञान। क्या था? एक किसान। सी आंसर देने वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है 72वां प्रश्न। 32वां प्रश्न है आज का। चेंज क्यों नहीं हो रहा भाई? आज क्या हो गया? समय ही गलत चल रहा है क्या? उसका एक बैल मर गया, वह बीमार पड़ा, वह खेत में गिर गया, वह बाजार में गिर पड़ा एकदम अचानक। बताएं। 32वां क्वेश्चन है। 32वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग दें। बिल्कुल, वह बीमार पड़ने के कारण दूसरा बैल, एक बैल मर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 33वां प्रश्न आएगा। वह अपने एकमात्र बैल को खिला नहीं सका क्योंकि बैलों में उसकी रुचि नहीं थी, उसके पास पैसा नहीं था, वह बैल बेकार था, वह डरा था कि बैल भी मर ना जाए। बता किस कारण से वह खिला नहीं पा रहा था? तैतीसवां का आंसर उसके पास पैसा ना होने के कारण वह उसको खिला नहीं पा रहा था, जो कि इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि 34वां प्रश्न है। वह साहूकार ने उसे 2 रुपये नहीं दिए क्योंकि उसके पास रुपये ना थे।
उसके पास 1 रुपये के सिक्के ना थे, वाह। 11 रुपये नहीं लौटाएगा, वह खुद एक बैल खरीदना चाह रहा था, किस कारण से उसको पैसे नहीं दिए थे? ज्ञान भाई साहब को। आप लोग यदि नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दिए गए नंबरों पे आप चाहें तो टेस्ट ले सकते हैं 7089275845। और आप लोगों ने यदि वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। बच्चों ने बड़ी मेहनत से करके 50 लाइक तक पहुंचाया, तो आप लोग उसमें इजाफा कर सकते हैं। 34वां का आंसर उसे पता था, ज्ञान उसके रुपये नहीं लौटाएगा, इसलिए इसका आंसर सी आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 35वां। आप लोग बताएं, चारा शब्द का क्या अर्थ होता है? पशुओं का भोजन, पशुओं की दवा, पशुओं का आसरा या एक मशीन। क्या होता है चारा? ओ माय गॉड, इतना टफ क्वेश्चन। हमारे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके 51 तक लाइक पहुंचाए, तो आप लोग चाहें तो इसमें इजाफा कर सकते हैं यदि आपने लाइक नहीं किया हो तो। इसका आंसर होता है बिल्कुल पशुओं का चारा या पशुओं का भोजन, ए ऑप्शन। स्टार्ट एजुकेशन 2.0, यानी यहाँ पर 5th-6th क्लास की तैयारी कराई जाती है क्या? जी हाँ, यहाँ पर 6th क्लास की तैयारी हो रही है, तो आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। स्मार्ट एजुकेशन करके कोई आए हैं? बिल्कुल, यहाँ पे आपकी 6th क्लास की तैयारी होती है, 6वीं के बच्चों के लिए ही प्रैक्टिस चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, उसके बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इसको पढ़ लिया जाए थोड़ा सा। चलिए पढ़ाओ भाई इसको हमें। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिसने भी नहीं किया हो। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी नवोदय में निकलने के लिए, यहाँ पे आपकी तैयारी भी कराई जाएगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, गलती से भी रह ना जाए कोई। केला पीले रंग का एक फल है जो गर्म जलवायु में होता है, कभी कभी इसे पूर्ण फल कहा जाता है। याद रखना, क्या कहा जाता है? पूर्ण फल कहा जाता है, क्योंकि इसे धोना नहीं पड़ता, वाह। और इसे ले जाना आसान होता है, इसका छिलका उतारना सरल है। केले मांसपेशियों के लिए अच्छे होते हैं। स्वादिष्ट व्यंजनों बनाने के लिए सीरियल, आइसक्रीम व पीनट बटर सैंडविच के साथ कुछ केले मिला लीजिए। केला सुबह के नाश्ते के लिए भी श्रेष्ठ है। गर्म जलवायु में उगाने वाले या गर्म जलवायु में उगने वाले पीले फलों का दूसरा उदाहरण है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल बड़े रसीले और मीठे होते हैं। जब इन्हें पिज़्ज़ा, आइसक्रीम या केक आदि व्यंजनों में मिलाया जाए तो इसका स्वाद अद्भुत हो जाता है। पाइनएप्पल को इधर उधर ले जाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये बड़े होते हैं, इनका छिलका कटीला होता है और इन्हें छीलना कठिन होता है। चूँकि पाइनएप्पल के छिलके को खाया नहीं जा सकता, इसलिए इसे खाने के पूर्व इसे धोना आवश्यक नहीं है। धोना आवश्यक नहीं है। केले और पाइनएप्पल एक से हैं क्योंकि दोनों रस भरे हैं, इन्हें ले जाना आसान होता है। दोनों गर्म जलवायु में उगते हैं या इनके छिलके नरम होते हैं। बताएं क्या समानता है दोनों में? चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों ने यदि इसको नहीं किया है तो वो कर लिया तो कोई बात नहीं, और दूसरों से भी करवाएं। इसका आंसर बिल्कुल सही है। यदि आपने इसका आंसर सी दिया, दोनों गर्म जलवायु के फल हैं, इसलिए इन दोनों में समानता यही है कि दोनों सी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 77वां। खाने से पहले पाइनएप्पल को धोना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह गंदा नहीं होता, वाह। इसका छिलका उतारना आसान है। यह हम बाहरी छिलका नहीं खाते, यह रसीला फल है, किस लिए नहीं धोते इसको बताएं। 37वां प्रश्न है। 5 मिनट में आपका टेस्ट पूरा होने वाला है। आज काफ़ी जल्दी कर दिया, थोड़ा सा काम है मुझे, इसलिए जल्दी कर दिया। कल का टेस्ट आपको प्रिपेयर करना है, मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। आपका टेस्ट काफ़ी शानदार होना है कल का टेस्ट जरूर देखें 9:30 बजे। बिल्कुल मोबाइल किसी को ना दें, नेट जरूर होना चाहिए आपके मोबाइल में, OMR आपके पास में होने चाहिए, पेन कॉपी आपके पास में हो। कल आपका ग्रैंड टेस्ट होगा, काफ़ी शानदार, काफ़ी लोगों के बीच में। इसको ज़रूर ध्यान से नोटिफाई कर लें। अभी आपकी क्लास 3 दिन पहले से डली हुई है, उसको ज़रूर देखना है, कैसे भी करके उसको ज़रूर नहीं भूलना है। इसका आंसर होगा, यदि आपने सी दिया होगा, क्योंकि
इसको बाहरी छिलका खाती नहीं तो धोना काय को, बाहरी छिलका ही अलग कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा 77वां के बाद 78वां क्वेश्चन। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन में एक राय निहित है? पाइनएप्पल का स्वाद अनोखा होता है, केला पीले रंग का फल है, पाइनएप्पल का छिलका खटीला होता है, केले को पूर्ण फल कहा जाता है। किस में राय दी गई है आप लोग इसको बताएं। 10 सेकंड का समय है। राय मतलब होती है किस में आपको थोड़ी सी सलाह दी गई है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ट्रुथ होती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब जिसको तो यकीन करना ही पड़ेगा, और किस में आपको ऐसा बताया जाता है कि इसको आप माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। इसका क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, इसको जरूर समझ लेना किस प्रकार से इसको बोला जाता है, क्या मतलब होता है। सभी लोग ध्यान से सुने। इस कथन में किसकी राय? राय मतलब होता है किसी के द्वारा बताया गया है, पक्की बात नहीं है कि पक्का आपको इसको मानना ही पड़ेगा। राय होती है ना, चलो भाई सब चले वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं खाना, गुटखा नहीं खाना, ये राय होती है, लेकिन लोग खाते हैं। तो राय का मतलब होता है सलाह है, किस चीज़ को मतलब जो 100% श्योर ना हो, आपको मानना तो मानो, नहीं मानना तो नहीं मानो, सिर्फ हमने राय दे दी, काम हो गया। तो इसका मतलब ये होता है। तो इसका आंसर जैसे केला पीले रंग का फल होता है, ये पक्की बात है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि केला पीले रंग का होता है, मतलब होता है। पाइनएप्पल का छिलका कटीला होता है, तो कोई भी पाइनएप्पल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कटीला नहीं मिलेगा, मतलब कटीला होता है मतलब होता है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। केले को पूर्ण फल कहा जाता है, मतलब कहा जाता है, इसमें भी आपका बात नहीं होगी। पाइनएप्पल का स्वाद अनोखा होता है, अनोखा मतलब पता नहीं कैसा अनोखा होता है, आपको अनोखा लगता, मुझे नहीं लगता, तो ये राय है। आपने ऐसी राय दे दी कि इसका स्वाद अनोखा होता है, तो आपको मानना तो मानना, नहीं मानना तो नहीं मानना, इसलिए इसका आंसर ए होगा। और किसी का भी इसका आंसर ये नहीं था, लेकिन इसको भी आप लोग अब भी आज माइनस में कर लें, लेकिन इसको समझ जरूर लें कि बोला क्या गया है। तो मेन इसका है कि आपका नंबर फाइनल पेपर में नहीं करना चाहिए। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आपका ए होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आप लोगों को मैंने बता दिया, उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर ए क्यों होगा, पाइनएप्पल का स्वाद अनोखा होता है। ये आपने सिर्फ राय दी है, जरूरी नहीं है कि ये पक्की ही बात हो, आपको मानना तो मानो, नहीं मानना तो नहीं मानना। हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, मुझे नहीं लगता, और मुझे लगता है आपको नहीं लगता, इसलिए इसका आंसर ए होगा। बताएं कैसा लगा आपको इसका तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां प्रश्न। पाइनएप्पल खालिस्तान फल है, छोटा और पीला, बड़ा और कटीला, बड़ा और हरा, कटीला और छोटा। 10 सेकंड का समय लें, इसको करें। जर्सी व्यंजन, जर्सी एक और बिल्कुल सही है। यदि इसने आपने बड़ा और कटीला आंसर दिया होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश स्वादिष्ट शब्द का अर्थ होता है बेस्वाद, सुस्वाद, ठीक ठाक या आनंददायक। चालीसवां प्रश्न है, इसको आप बताएं क्या इसका आंसर आपका आएगा। ये अंतिम प्रश्न था। आज का टेस्ट काफ़ी फास्ट हो गया, थोड़ा सा काम था इसलिए। बताएं इसका आंसर। यहाँ भी आपका थोड़ा सा गलती होगा क्योंकि सटीक क्वेश्चन नहीं है ये। आपका आनंददायक आंसर बिल्कुल गलत होगा। इसका आंसर यदि आपने डी दिया होगा तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आनंददायक मतलब स्वादिष्ट कहीं नहीं होता। जैसे आपको गाने सुनना आनंददायक लगता है तो स्वादिष्ट थोड़ी ना लगता है। ठीक ठाक तो है ही नहीं, बेस्वाद तो है ही नहीं। आपका आंसर यदि आपने डी लगाया होगा तो डी भी गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गाना क्योंकि बहुत सारे लोगों को गाने सुनना आनंददायक लगता है, तो ऐसा मतलब है नहीं कि उनको स्वादिष्ट लगते हों। बहुत सारे लोगों को घूमना आनंददायक लगता है, तो ऐसा तो है नहीं कि
स्वादिष्ट लगती हो इसलिए, आनंददायक इसका आंसर नहीं होगा, सुस्वाद इसका आंसर होगा। सुस्वाद मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन या सुस्वाद भोजन। इसका आंसर बी दिया होगा तो बिल्कुल सही होगा।